लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन कई सीट ऐसी हैं जहां बेहद दिलचस्प मुकाबले देखने को मिलेंगे। अब पश्चिम बंगाल को ले लीजिए। कहीं दो पूर्व अभिनेत्रियां आमने सामने हैं, तो कहीं पर पति पत्नी के बीच जंग होना शुरू हो गई है। विष्णुपुर में वर्तमान भाजपा सांसद सौमित्र खान फिर से मैदान में आ चुके हैं। तृणमूल ने भी यहां उनकी पूर्व पत्नी सुजाता मंडल को टिकट देकर मुकाबला रोचक बना दिया है। सुजाता ने यह कहते हुए ताल ठोका है कि मैं विष्णुपुर की बेटी हूं। यह मेरे लिए केवल एक राजनीतिक लड़ाई नहीं है, यह अन्याय के खिलाफ है। मुझे पूरा भरोसा है कि विष्णुपुर के लोग अपनी बेटी को सांसद भवन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। यहाँ के लिए मैं नई नहीं हूँ, हर कोई मेरे बारे में जानता है। मैंने अपना सारा समय विष्णुपुर के लिए दिया है। विष्णुपुर से मेरा पुराना रिश्ता है। वहाँ की हर गली, हर कूच, हर चौराहे पर मुझे लोग जानते हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ के लोगों के साथ खड़ी हो जाऊं। गौरतलब है कि सुजाता भी भाजपा में थी। पहले विधानसभा चुनाव में वह तृणमूल से जुड़ गईं। सुजाता ने कहा कि केवल मैं ही नहीं, हर कोई हमारी पिछली कहानी के बारे में जानता है। अब मैं इस लड़ाई के लिए तैयार हूँ। उल्लेखनीय है कि पिछले लोकसभा चुनाव में तृणमूल ने 22 सीटें जीती थीं, जबकि भाजपा ने 18 सीटें जीती थीं। एक समय था जब सौमित्र और सुजाता एक साथ प्रचार करते थे। सुजाता ने पिछले लोकसभा चुनाव में सौमित्र के लिए घर घर जाकर वोट मांगा था, लेकिन अब समय बदल गया। दोनों की राहें जुदा हो चुकी हैं। एक बार सौमित्र के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए वोट मांगने जाएंगी। सुजाता को राजनीति में लाने का श्रेय सौमित्र को ही है। हालांकि विधानसभा चुनाव में तृणमूल में शामिल होने के बाद सुजाता ने अपने करियर शुरू किया, अलग एक राह चुनी, उस पर काम करने का काम किया। उसके बाद रिश्तों में खटास आ गई, वो एक दूसरे से अलग हो गए। दोनों अलग हो गए। आरामबाग सीट से वो विधानसभा चुनाव भी लड़ी, मगर हार गई। ममता ने आम चुनाव में उन पर फिर भरोसा किया है, फिर भरोसा जताया है, उनको दोबारा टिकट दिया और इस बार इस टिकट में उनके पति के खिलाफ उनको उतार दिया गया है। सौमित्र और सुजाता का ये रोचक कहानी बहुत ही रोचक है। ये पूरे लोकसभा चुनाव में आपको देखने को मिलेगा। चुनाव में उन पर भरोसा जताते हुए ममता बनर्जी ने ये भरोसा जताया है कि सौमित्र के खिलाफ सुजाता मंडल जीत के आएंगी। 2019 में तृणमूल को छोड़ दिया था इन्होंने। उस समय नौकरी के बदले नकदी और रेत खनन के मामले में सौमित्र खान को जेल जाना पड़ा था। उस समय सौमित्र खान जेल में थे और सुजाता ने तृणमूल कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया था, ममता बनर्जी की पार्टी को ज्वाइन कर लिया था। इस समय प्रचार बहुत तेजी से चल रहा है और यह सीट, विष्णुपुर सीट, बहुत ही रोचक बनी हुई है। पति पत्नी का मुकाबला है। इस मुकाबले को देखना और समझना बहुत जरूरी है। लोगों से टच दोनों का है। एक दूसरे के लिए पहले काम करते थे, अब एक दूसरे के खिलाफ काम कर रहे हैं। पति पत्नी का एक दूसरे के खिलाफ और इस तरह की राजनीति देखने को कहीं कहीं मिलती है। बहुत कई दशकों बाद इस तरह के कहीं कहीं मुकाबले होते हैं। इस प्रचार प्रसार में, इस राजनीतिक दलदल में एक दूसरे के सामने लड़ना और एक दूसरे के सामने भाषण देना और एक दूसरे की कमियां निकालना, ये बहुत ही टिपिकल होगा। यह चुनाव प्रचार एक दूसरे के लिए बहुत, दोनों लोगों के लिए, ऐसा नहीं सौमित्र खान के लिए या सुजाता मंडल के लिए, दोनों के एक दूसरे के लिए बहुत ही टिपिकल होने वाला है। दोनों एक दूसरे की कमियां जानते हैं, दोनों एक दूसरे की खामियां जानते हैं। उसके बारे में जनता में प्रचार करना, ये बहुत टिपिकल होने वाला है दोनों के लिए। सौमित्र खान 2019 में तृणमूल को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। उस समय उन्हें नौकरी के बदले पैसे लेने, भ्रष्टाचार करने और रेत खनन मामले में उन्हें जेल में डाल दिया गया था। सुजाता मंडल ने उनके लिए प्रचार प्रसार किया। जब सुजाता मंडल जेल में, सौमित्र खान जेल में थे, तब सुजाता मंडल ने उनके लिए प्रचार किया और उनको जीत हासिल कराई। लेकिन आज के समय में वो अपने लिए प्रचार करेंगी। वो उस धरती से जुड़ी हुई हैं जिससे सौमित्र खान को संसद भवन तक का रास्ता उन्होंने दिखाया था, बिना उनके रहते हुए। लेकिन आज वो अलग सीट से चुनाव लड़ रही हैं, उसी सीट से चुनाव लड़ रही हैं जिससे उन्होंने सौमित्र खान को संसद भवन का रास्ता दिखाया। ये मुकाबला बहुत रोचक होने वाला है। आप जुड़े रहिए सामाजिक सोच के साथ। वरुण कुमार सिंह, प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।